अस्सलाम वालेकुम यार स्टूडेंट। आई होप कि आपने चैप्टर 9 के दूसरे लेक्चर्स सुनिए होंगे। आज हमारा लेक्चर है न्यूटन्स रिंग। तो हम शुरू करते हैं। तो न्यूटन रिंग्स क्या होते हैं? तो बेसिकली न्यूटन रिंग्स भी इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स होती हैं, पर यहाँ पे जो हम थिन फिल्म बनाते हैं उसकी थिकनेस जो है वो कंटिन्यूसली वेरी करते हैं। और ऐसी थिकनेस जो कंटिन्यूसली वेरी हो, जिसकी थिकनेस वेरी हो, ऐसी फिल्म जिसकी थिकनेस वेरी हो, तो वो एक शेप बनाती है जिसको हम वेज शेप कहते हैं। सो न्यूटन रिंग्स के केसेस में हम क्या करते हैं कि एक एयर वेज बनाते हैं, एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और गिलास प्लेट के बीच में। और जब हम इस अरेंजमेंट को इल्यूमिनेट करते हैं तो हमें अल्टरनेटिव ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस मिलती हैं जिनका सेंटर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, और इन रिंग्स को हम न्यूटन्स रिंग कहते हैं। अगर आप देखें तो हमारे पास एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है। प्लेनो क्योंकि इसकी एक साइज़ प्लेन है, और इसका जो हमारा कर्व यानी कर्व जो सरफेस है वो हमने एक गिलास शीट पे प्लेस किया है, कांटेक्ट किया है। इसी तरीके से हमने एक एयर की फ़िल्म बनाई है, और यहाँ पे एयर की जो फिल्म की जो थिकनेस है वो कंटिन्यूसली जो है वो चेंज हो रही है, इसीलिए ये जो शेप बन रहा है इसको एयर वेज भी कहते हैं। तो ऐसे अरेंजमेंट पे जब हम नॉर्मली लाइट इंसिडेंट करवाते हैं तो हम जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे देखेंगे तो हमें अल्टरनेटिव ब्राइट और अल्टरनेटिव डार्क फ्रिंजेस नज़र आएंगी, और इन रिंग्स को हम कहते हैं न्यूटन्स रिंग। सर्कुलर रिंग्स हमें नज़र आएंगी। तो जैसे मैंने लिखा है थ्योरी में, एन एयर वेज कैन बी फॉर्म्ड बिटवीन द कर्व्ड सरफेस ऑफ अ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस एंड अ ग्लास प्लेट। व्हेन दिस अरेंजमेंट इज illuminated, the alternative bright and dark fringes are formed center on the point of contact between the lens and the plane surface known as the Newton rings। यानी ये है हमारा प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, ये जो इसका कर्व सरफेस है इसको हमने कांटेक्ट में किया है एक गिलास शीट में, और यहाँ पे हमने एयर की एक फ़िल्म बनाई है जिसकी थिकनेस कंटिन्यूसली वेरी हो रही है। और इस अरेंजमेंट को जब हम इल्यूमिनेट करेंगे तो हम सर्कुलर रिंग्स देखेंगे जिनका सेंटर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे होगा, और इन रिंग्स को कहेंगे न्यूटन रिंग्स। अब न्यूटन रिंग्स क्यों बनी हैं? तो न्यूटन रिंग्स इंटरफेरेंस की वजह से बनी हैं, यानी न्यूटन रिंग्स लाइट की इंटरफेरेंस को शो कर रही हैं। यहाँ पे हमारे पास दो रेस हैं। अब कंसीडर करें, एक ये रे आया, जैसे ही ये रे आएगा तो ये अपना मीडियम चेंज करेगा, यानी ये गिलास से एयर में, यानी ये लेंस से एयर में जाएगा तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा और कुछ रिफ्रैक्ट भी हो जाएगा, और फिर दोबारा ये अपना मीडियम चेंज करेगा, यानी एयर से ये गिलास में जाए, गिलास शीट में जाएगा, तो यहाँ से हमारा एक दूसरा रे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये जो दो रेज़ रिफ्लेक्ट होंगे ये आपस में इंटरफेरेंस करेंगे, और इनकी इंटरफेरेंस की वजह से हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी मिल सकती हैं, डिस्ट्रक्टिव भी मिल सकती हैं। डिपेंड करेगा कि इनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना था, जैसे हमने इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म में डिस्कस किया था। यहाँ पे आप एक बात का ख्याल रखें, अगर हम आपसे ये क्वेश्चन करें कि रे नंबर 1 में फेज़ रिवर्सल आएगा या रे नंबर 2 में फेज़ रिवर्सल आएगा, तो थोड़ी देर के लिए आप सोच लें। आई होप कि आपने सोच लिया होगा। अब आप देखें, रे नंबर 2 जो है वो हमारा रेयर मीडियम से रिफ़्लेक्ट हुआ है, और रे नंबर 1 जो है वो डेंसर मीडियम से रिफ़्लेक्ट हुआ है। तो हमने पढ़ा है कि जब डेंसर मीडियम से रिफ़्लेक्ट होता है तो फेज़ रिवर्सल आता है। इसका मतलब है इस रे में, जिसको हमने रे नंबर 1 कहा है, इसमें फेज़ रिवर्सल आएगा और इस रे में फेज़ रिवर्सल नहीं आएगा। ठीक है, तो जैसे मैंने थ्योरी में लिखा है, these are formed as a result of interference between light reflected from upper and lower surface of air film developed between convex surface of plano convex lens and a glass plate। जैसे मैंने आपको बताया, एयर फिल्म विथ वेरिंग थिकनेस इज़ नोन एज द एयर वेज, जैसे पहले आपको बता चुका हूँ। अच्छा, अब आप देखें, जैसे हमने इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म में पढ़ा था कि कंडीशन फॉर मैक्सिमा के लिए कंडीशन होगी कि पाथ डिफरेंस m+1/2 लेमडा होना चाहिए, यानी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ लेमडा।
और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी मिनीमा के लिए पाथ डिफरेंस m लेमडा होना चाहिए, और m का वैल्यू यहाँ पे 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। तो इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो फ्रिंज बनेगी वो हमेशा रिंग जो बनेगी वो डार्क बनेगी। वो इसलिए बनेगी क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो पाथ डिफरेंस होगा वो ज़ीरो होगा, क्योंकि दोनों रेज़ क्योंकि यहाँ पे एयर की थिकनेस ज़ीरो है, इसलिए दोनों रेज़ यहाँ से ही रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो इसलिए हम कहेंगे कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे हमेशा डार्क रिंग बनेगी। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑलवेज गिव्स डार्क रिंग बिकॉज पाथ डिफरेंस इज़ ज़ीरो एट दिस पॉइंट। तो ये याद रखिएगा कि आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे कौन सी रिंग बनेगी, तो डार्क बनेगी। क्यों बनेगी? क्योंकि वहाँ पे पाथ डिफरेंस ज़ीरो है। और जब भी हम इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स करते हैं तो हमेशा जो हमारी कंडीशंस होती हैं वो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बिल्कुल रिवर्स हो जाती हैं। और ये इसलिए होता है क्योंकि एक रे में फेज़ रिवर्सल आता है, दूसरे रे में फेज़ रिवर्सल नहीं आता। तो अब हम न्यूटन रिंग्स जो बन रही हैं उनके रेडियस की कैलकुलेशन करेंगे। और रेडियस की कैलकुलेशन करने के लिए हम कंसीडर करेंगे कि हमारे पास एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है। ये जो कॉन्वेक्स लेंस होता है इसको हम स्फेरिकल लेंस भी कहते हैं, क्योंकि इसका पोर्शन किसी ना किसी स्फीयर से लिया गया होगा। तो ये हमारा लेंस है और ये लेंस इस पूरे स्फीयर से लिया गया है। तो मैंने एक पूरा स्फीयर बनाया है जहाँ से हमने ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस बनाया है। तो कंसीडर अ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस हैविंग रेडियस आर, हैविंग रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, और इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो आर है। इज़ इन कॉन्टेक्ट विथ गिलास शीट, और जो गिलास शीट ये जो नीचे मैंने दिखाई है ये गिलास शीट है। ये गिलास शीट के साथ ये पूरी गिलास शीट है और इस गिलास शीट के साथ जो है वो कांटेक्ट में है। द nth रिंग इज़ फॉर्म्ड हुज सेंटर लाइज एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब सपोज़ करें कि ये हमारी एक nth रिंग बनी है। इस nth रिंग का जो सेंटर होगा वो सेंटर ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा। ये देखें, ये 0th ऑर्डर है जो आपको डार्क रिंग मिलेगी, फिर उसके बाद ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क। अल्टरनेटिव ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस मिलती जाएंगी जिसको हम न्यूटन रिंग्स कहते हैं। हमें इस रिंग का रेडियस कैलकुलेट करना है। इस रिंग का रेडियस Rn है जो कि यहाँ पे बनी हुई है, इसका हमें रेडियस कैलकुलेट करना है। तो रेडियस कैलकुलेट करने के लिए अब हमने क्या कंसीडर किया है कि हमारे पास एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो r है, और हम कह रहे हैं कि हमारी लाइट इस पॉइंट n पे भी इंसिडेंट हुई है और m पे भी इंसिडेंट हुई है। अब जब हम इन दोनों पॉइंट्स पे जो थिकनेस है, एयर की जो थिकनेस है वो एक जैसी है, तो जब हम इन दोनों पॉइंट को आपस में मिला देंगे तो एक सर्किल बन जाएगा और उसका जो सेंटर होगा वो हमेशा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे होगा। और इस रिंग का हमें रेडियस जो है वो फाइंड करना है। और ये रीज़न भी समझ लें कि न्यूटन रिंग्स हमेशा सर्कुलर इसलिए बनती हैं क्योंकि यहाँ पे जिन जगह पे एयर की थिकनेस एक जैसी होती है उनको जब हम आपस में मिलाएंगे तो वहाँ से जो हमारा लोकस बनेगा वो एक सर्किल का बनेगा। इसलिए हमारी जो न्यूटन रिंग्स होंगी वो हमेशा सर्कुलर होंगी। यानी आप इसे कह सकते हैं पॉइंट ऑफ इक्वल थिकनेस ऑफ एयर ऑलवेज लाइज ऑन अ लोकस विच फॉर्म्स अ सर्किल। तो इस तरीके से भी हम कह सकते हैं। तो ये रीज़न है कि न्यूटन रिंग सर्कुलर क्यों बनती हैं। अब हम आगे चलते हैं और इसको डिस्कस करेंगे। तो अब हम थोड़ी सी ज्योमेट्री यूज़ करेंगे फ्रॉम द ज्योमेट्रिकल थ्योरम जो आप मेट्रिक क्लास में पढ़ते हैं। अब आप देखें यहाँ पे हमारे पास दो चार्ट हैं। एक चार्ट जो है वो CO है, चार्ट हम उसको कहते हैं जो सर्किल की दो पॉइंट्स को इंटरसेक्ट करता है, और एक दूसरा हमारे पास चार्ट है MN। एक चार्ट हमारे पास MN है, एक चार्ट हमारे पास CO है। ये दोनों चार्ट एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट B में, और पॉइंट B में जब इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इसका इंटरसेप्ट यानी इस चार्ट CO का जो इंटरसेप्ट बन रहा है एक CB बन रहा है, एक BO बन रहा है। इसी तरीके से इसका जो इंटरसेप्ट बन रहा है एक MO बन रहा है, एक ON बन रहा है। और ज्योमेट्री में एक थ्योरम है, वो थ्योरम कहता है कि इंटरसेक्टिंग चार्ट जो होते हैं
उनके जो इंटरसेप्ट की प्रोडक्ट होती है वो हमेशा इक्वल होती है। यानी हम जब एम ओ की ओ एन के साथ प्रोडक्ट करेंगे तो ये इक्वल हो जाएगी जब हम सी बी की प्रोडक्ट बी ओ के साथ करेंगे। तो मैंने लिखा है फ्रॉम द जियोमेट्रिकल थ्योरम द प्रोडक्ट ऑफ इंटरसेप्ट ऑफ इंटरसेक्टिंग चॉर्ड सी ओ एंड एम एन आर इक्वल, एम ओ मल्टीप्लाइड बाय ओ एन इज इक्वल टू बी सी मल्टीप्लाइड बाय ओ बी। यानी इसका एक इंटरसेप्ट ओ बी है, दूसरा इंटरसेप्ट इसका बी सी है। इस तरीके से इसका एक इंटरसेप्ट एम ओ है और दूसरा ओ एन है। अब आप अगर केयरफुली देखेंगे तो ये जो एम ओ है ये इस nth रिंग का रेडियस बना है और ये भी रेडियस है। तो इन दोनों की जगह पे हमारा आर एन आएगा और अब इसको कैलकुलेट कर देते हैं। अब बी से लेकर सी तक जो हमारा डिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा 2r है, पर यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमारा होगा 2r माइनस टी होगा, क्योंकि b से लेकर o तक हमारा t है। तो b से लेकर o तक t और c से लेकर b तक 2r माइनस टी। तो हम ये इनकी जगह पे सब्सिट्यूट करेंगे। अब हम प्रोडक्ट करेंगे तो ये 2rt माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा। अब जैसे कि t जो है वो बहुत स्मॉल है एज़ कम्पेयर टू आर, हिंस हम टी स्क्वायर को नेगलेक्ट कर सकते हैं, यानी ये टी स्क्वायर ज़ीरो हो गया। अब हम यहाँ से स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे। अब आप यहाँ से ये भी नोट कर सकते हैं कि कोई भी रिंग चाहे वो ब्राइट हो या डार्क हो, उसका जो रेडियस बनेगा वो दो फैक्टर पे डिपेंड करेगा। एक डिपेंड करेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर हम लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर इंक्रीज़ करेंगे तो रेडियस ऑफ रिंग भी इंक्रीज़ हो जाएगा। और दूसरा डिपेंड करेगा थिकनेस ऑफ एयर। अगर एयर की थिकनेस बढ़ जाएगी तो हमारा रेडियस भी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। जैसे अगर आप यहाँ देखें, इस तस्वीर में देखें, अगर आप यहाँ देखेंगे, इस पॉइंट पे देखेंगे तो एयर की थिकनेस कम है, तो इस पॉइंट पे जो रिंग बनेगी उसका रेडियस भी छोटा होगा। पर अगर आप इस पॉइंट पे देखेंगे तो एयर की थिकनेस बढ़ गई है तो रेडियस भी देखे बढ़ गया। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो रेडियस और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास फार्मूला आ गया कि आर एन इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट 2r इन टी। अब देखें, अब सपोज़ करें हम रेडियस डार्क रिंग का कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो जब हम डार्क रिंग का रेडियस कैलकुलेट करेंगे तो ये 2t जो है वो पाथ डिफरेंस है। तो इस पाथ डिफरेंस की जगह पे हम एम लेमडा रखेंगे। तो जब हम एम लेमडा इस 2t की जगह पे रखेंगे तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी आर एन इज़ इक्वल टू अंडर रूट एम लेमडा बाई आर। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंसीडर करें, देखें अगर एम जो है वो ऑर्डर है, अगर एम आपका 0 होगा तो ये पहली रिंग बनेगी डार्क, अगर एम आपका 1 होगा तो ये सेकंड रिंग आपकी बनेगी। इसका मतलब है ऑर्डर जो है वो हमेशा एक नंबर छोटा होगा रिंग के नंबर से। यानी अगर ऑर्डर 0 है तो रिंग हमारी पहली है, ऑर्डर अगर 1 है तो रिंग हमारी दूसरी है। इसी तरीके से हम इस एम को रिप्लेस करना चाहते हैं कैपिटल एन से। कैपिटल एन मीन्स ऑर्डर नंबर ऑफ रिंग। तो आपने देखा कि हम इस m को ऐसे लिख सकते हैं n-1, क्योंकि जब हम n में से एक माइनस करेंगे तो हमें m मिलेगा। सपोज़ करें अगर हमारी रिंग हमारी 5th है तो ऑर्डर हमारा 4 होगा, यानी 5 से हमने 1 माइनस किया। तो जब हम इस m की जगह n-1 रखेंगे तो ये फार्मूला बन जाएगा। तो याद रखिएगा ये फार्मूला जो है ये यहाँ पे r छोटा होना चाहिए। ये फार्मूला जो है ये nth जो है डार्क रिंग का है। अब हम इसी तरीके से ब्राइट रिंग कैलकुलेट करेंगे। जब हम ब्राइट रिंग कैलकुलेट करेंगे तो ब्राइट रिंग जब हम कैलकुलेट करना चाहेंगे तो इसी इक्वेशन ए में, यहाँ इक्वेशन ए होना चाहिए, इसी ही इक्वेशन ए में हम क्या करेंगे 2t का वैल्यू पुट करेंगे। और हमें पता है पाथ डिफरेंस m+1/2 लेमडा, तो हमारी इक्वेशन ये बन जाएगी। और वही सेम अगर हम m0 रखेंगे तो ये हमारी पहली रिंग होगी, m1 रखेंगे तो ये हमारी दूसरी रिंग होगी। इसका मतलब है हम m को रिप्लेस कर सकते हैं n-1। तो जब हम m को n-1 से रिप्लेस करेंगे तो हमारी ये इक्वेशन बन जाएगी। इसका मतलब होगा ये रेडियस होगा ब्राइट रिंग का। तो ये ब्राइट रिंग के रेडियस का फार्मूला है, ये डार्क रिंग के रेडियस का फार्मूला है। इसी तरीके से न्यूटन रिंग्स, तो न्यूटन रिंग्स जो बनी थी वो बेसिकली लाइट की इंटरफेरेंस को शो कर रही हैं। अब इनके मुतालिक कुछ क्वेश्चन भी हो सकते हैं जो आपके पेपर में आ सकते हैं। जैसे क्वेश्चन आ सकता है व्हाट आर द न्यूटन रिंग्स। तो आपने देखा न्यूटन रिंग्स क्या थी,
न्यूटन रिंग्स बेसिकली लाइट की इंटरफेरेंस की वजह से बनी थी, और ये इंटरफेरेंस उस सिस्टम में हो रही थी जिसमें हमने एयर का एक वेज बनाया था। यानी अल्टरनेटिव डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस फॉर्म्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एयर फिल्म व्हेन अ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस इज प्लेस्ड ऑन अ ग्लास प्लेट इज कॉल्ड द न्यूटन रिंग्स। हाउ आर द न्यूटन रिंग्स फॉर्म्ड? So they are formed as a result of interference between light waves reflected from upper and lower surfaces of the air film developed between the, ये आपका एक किस्म का रिवीजन है। अच्छा, तो अब हम डिस्कस करेंगे कि न्यूटन रिंग्स जो होती हैं वो सर्कुलर क्यों बनती हैं। तो न्यूटन रिंग्स सर्कुलर इसलिए बनती हैं, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया कि जिन पॉइंट्स पे एयर की थिकनेस एक जैसी होती है, तो जब उनको हम आपस में मिलाएंगे, यानी आप समझें एंड पॉइंट और एम पॉइंट पे एयर की थिकनेस सेम है, तो जब हम इन दोनों पॉइंट का लोकस बनाएंगे तो वो लोकस हमेशा एक सर्किल बनेगा, और उस सर्किल का जो सेंटर होगा पॉइंट ओ पर होगा। इसीलिए न्यूटन रिंग्स जो हैं वो हमारी सर्कुलर नज़र आएंगी। सपोज़ करो अगर हमने यहाँ से इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे अगर हमने इन दो पॉइंट्स को मिला के हमने एक लोकस बनाया, वो भी सर्किल बनेगा। अगर इस पॉइंट पे डार्क फ्रिंज बनेगी तो इस पॉइंट पे भी डार्क फ्रिंज बनेगी। इसी तरीके से न्यूटन रिंग्स होंगी वो हमेशा सर्कुलर के फॉर्म्स में होंगी। इनकी डिटेल मैंने नीचे दी भी हुई है। दिस इज़ बिकॉज द एयर फिल्म इज़ फॉर्म्ड इन वेज शेप एंड लोकस ऑफ पॉइंट्स ऑफ इक्वल थिकनेस लाइज ऑन द सर्किल कंसनट्रेटेड विद द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो जहाँ पे थिकनेस जो एयर की जिन पॉइंट्स पे इक्वल होगी, वो उनका जब हम लोकस बनाएंगे तो वो हमेशा एक सर्किल बनेगा, और उस सर्किल का जो सेंटर होगा वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा। इसकी वजह से न्यूटन रिंग्स जो होंगी वो सर्कुलर बनेगी। वाई इज़ द सेंटर ऑफ रिंग डार्क? तो मैंने बताया सेंटर पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो पाथ डिफरेंस होगा वो ज़ीरो होगा, और इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म में ये कंडीशन है कि जब पाथ डिफरेंस ज़ीरो होता है तो हमें डार्क फ्रिंज मिलती है। दूसरा क्वेश्चन है, इफ़ सोडियम लाइट इज़ रिप्लेस विद द वाइट लाइट। अगर हम वाइट लाइट इंसिडेंट करेंगे तो फिर हमें पता है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की तरह अब हमें कलरफुल फ्रिंजेस मिलेंगी। क्वेश्चन ये है, व्हाट विल हैपन इफ़ वी यूज़ अ लेंस ऑफ स्मॉल रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो हमारा जो न्यूटन रिंग्स जो हैं उनका जो रेडियस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर है। अगर हम रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटा यूज़ करेंगे तो हमारी रिंग्स जो होंगी उनका रेडियस भी छोटा बनेगा या उसका डायामीटर स्मॉलर बनेगा। सो देन द रिंग्स विल बी स्मॉलर डायामीटर एंड देयर विल बी चांस ऑफ एरर वाइल टेकिंग द रीडिंग। लाजमी है अगर रिंग छोटी बनेगी तो एरर का चांस जो है वो ज़्यादा होता जाएगा। तो इसी तरीके से ये टॉपिक हमने अच्छे तरीके से कंप्लीट की है। इस टॉपिक के एंट्री टेस्ट में क्वेश्चन भी आ चुके हैं, जैसे भाई सेंटर पे कौन सी फ्रिंज बनती है, और सेंटर पे हमेशा डार्क फ्रिंज क्यों बनती है, या रेडियस आपसे रेडियस का फार्मूला पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह बाकी आप इसको देख लें, फिर नेक्स्ट क्लास